103. 103 out. Yeah, they have a white baseball cap on. Not at the time, but they said they both say mid-20s, kind of light blonde hair, light brown hair. We had them on deck. Looked like. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, ट्रांजिट में जब भी कोई प्लैनेट्स चेंज होते हैं तो दुनिया में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट उसका पड़ता है। इंसान के किस्मत में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, इंसान की नेचर पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। हम ये बोल सकते हैं कि दुनिया में एक बड़ा बदलाव देखा जाता है जब गुरु, शनि, राहु या केतु जैसे प्लैनेट चेंज, और इनमें से खास करके जब जुपिटर, सैटर्न यानी गुरु या शनि का राशि परिवर्तन हो रहा हो। इसी तरीके से 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक जो जुपिटर है अतिचारी स्वभाव में, अतिचारी मोशन में जेमिनी साइन, जो कि वायु तत्व की राशि है, उसमें गोचर करना शुरू करेंगे। जेमिनी साइन 2 फेज की राशि है। जेमिनी साइन जो है वो कम्युनिकेशन का साइन है, और जुपिटर एक्सपेंशन, ग्रोथ, सुख, समृद्धि, ज्ञान, यश, कीर्ति, आपकी इनकम, आमदन और आपके सोशल सर्कल के प्लैनेट हैं। अब जब जुपिटर जेमिनी साइन में जाएंगे तो वहाँ पर जुपिटर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि जेमिनी साइन जो है वो मरकरी का साइन है, और मरकरी के साइन में जुपिटर कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि जुपिटर और मरकरी का रिलेशन तो बाप और बेटे का है, यानी पिता और पुत्र का है, क्योंकि गुरु ने बुध को अपना नाम दिया हुआ है। हालांकि जो बुध हैं गुरु की नजायज़ औलाद हैं। हम ये बोल सकते हैं कि गुरु की जो बीवी थी तारा, उसके और चंद्रमा के मिलन से बुध पैदा हुए थे। चंद्रमा ने बुध को त्याग दिया, अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया, तो गुरुदेव ने अपना नाम बुध को दिया। लेकिन बुध का स्वभाव और गुरु का स्वभाव आपस में बहुत ज़्यादा बदलाव है, और इसलिए इन प्लैनेट्स की आपस में हम फ्रेंडली रिलेशन हम नहीं मानेंगे एस्ट्रोलॉजी में। इवन ज्योतिष शास्त्र भी ये मानता है कि जुपिटर और मरकरी का फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। तो जब गुरु अतिचारी मोशन में जेमिनी साइन में, जो कि वायु तत्व की राशि है, में गोचर करेंगे, और वो भी अतिचारी स्वभाव में, तो बहुत बड़ा परिवर्तन यूनिवर्स में आएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे सेक्टर्स बताऊंगा जिसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे मौसम की। मौसम में बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, खास करके अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको के कुछ कोस्टल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलेगा। जो सैटेलाइट्स हैं ऊपर, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सैटेलाइट्स जो हैं वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं करेंगी। दुनिया के बहुत सारे एरियाज़ में इंटरनेट बंद हो जाएगा, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऑनलाइन रिटेल का काम, ऑनलाइन बिजनेस का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कम्युनिकेशंस जो हैं उसके तौर तरीके चेंज होंगे 14 मई और 15 मई 2025 के बाद। बहुत सारे मुल्क आपस में उनके बातचीत करने के रवैये में बड़ा बदलाव आएगा, उनके बातचीत करने के तरीके में बड़ा चेंज आएगा। जो दोस्त है वो दुश्मन बनेंगे, जो दुश्मन है वो दोस्त बनेंगे। ऐसे कुछ परिवर्तन गुरु का गोचर अतिचारी मोशन में जेमिनी साइन में लेकर आ रहा है। अब गुरु एक साइन में 13 मंथ रहते हैं, लेकिन इस बार अतिचारी हो रहे हैं गुरु। 14 मई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर तक जेमिनी में गोचर करेंगे। 18 अक्टूबर के बाद कैंसर साइन में जुपिटर अतिचारी मोशन में ही गोचर करेंगे। उसके बाद 11 नवंबर को जुपिटर कैंसर में रेट्रोग्रेड होंगे। 5 दिसंबर को रेट्रोग्रेड होते हुए जेमिनी में गोचर करेंगे, और 6 जून 2026 तक गुरु का गोचर जेमिनी साइन में अतिचारी स्वभाव में ही रहेगा। देखिए, ट्रांजिट बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। फाइनेंस सेक्टर में भी इसकी अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, स्टॉक मार्केट अनस्टेबल रहेगी। इस वीडियो में मैं खास करके बात करूंगा 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर 2025 की। इस पीरियड के बीच में फाइनेंस अनस्टेबल रहेगा, स्टॉक मार्केट अनस्टेबल रहेगी। हालांकि स्टॉक मार्केट में इंप्रूवमेंट आएगी, स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, लेकिन उसके बावजूद सिचुएशन काफ़ी डाइसी रहेगी, क्योंकि लोग ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे, या हम बोल सकते हैं कि लोगों का ट्रस्ट स्टॉक मार्केट या फाइनेंस से ख़त्म हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में बड़े फ्रॉड होंगे।
जो साइबर फ्रॉड होता है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और इस समय में लोगों का धन बड़ा बर्बाद होगा, बड़ा नुकसान होगा, कुछ गलत एक्ट्स होंगे, कुछ कम्युनिकेशंस के थ्रू वार्तालाप ऐसी होगी जिससे दो एक देश दुनिया में लड़ाई जैसा माहौल लगेगा। सिचुएशंस ट्रेड में ज़्यादा अच्छी ना होगी। जो कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं उनका ट्रेड वार शुरू हो जाएगा। जुपिटर का जेमिनी साइन में गोचर बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है, बिकॉज जुपिटर जेमिनी साइन में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। हालांकि जुपिटर के आस्पेक्ट्स जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ से जुपिटर का 7th आस्पेक्ट 9th साइन यानी कि सैजिटेरियस ओन साइन पे पड़ेगा, जो कि मूल त्रिकोण राशि है, जिससे काफ़ी ज़्यादा धर्म की भी मान्यता इस समय में बढ़ेगी। लोग स्पिरिचुअलिटी को भी मानेंगे। अब देखिए, अगर काल पुरुष की कुंडली में हम देख लें तो 3rd हाउस और 3rd साइन और जुपिटर वहीं पे गोचर करेंगे 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक। गुरु का गोचर 3rd हाउस में हो रहा है काल पुरुष की कुंडली में, और वहाँ से 7th आस्पेक्ट भाग्य के घर पे पड़ेगा, तो भाग्य में बढ़ोतरी आएगी, किस्मत का सहारा मिलेगा, धर्म कर्म को लोग फॉलो करेंगे, अपने पिता के, अपने दादाजी के आदर्शों को फॉलो करेंगे। बहुत अच्छे बॉन्ड्स यहाँ पर अपने रिलेटिव्स के साथ दुनिया में लोगों के बनेंगे। लेकिन गुरु का जो ट्रांजिट है जेमिनी में, ये कंफर्टेबल नहीं। 3rd हाउस में जुपिटर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि 3rd हाउस एफर्ट्स का है, हार्डवर्क का है। जुपिटर का ये डोमेन नहीं है। जुपिटर का डोमेन है ज्ञान का, जुपिटर का डोमेन है स्मार्ट गेन्स का। गुरु का 3rd हाउस में गोचर होना अच्छा नहीं है। हालांकि जो गुरु की सबसे स्ट्रॉन्ग आस्पेक्ट 7th आस्पेक्ट है, वो अपने खुद के साइन, अपने मूल त्रिकोण राशि पे होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इवेंट्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें लोगों को अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स भी होंगे। और ख़ास करके जो लोग सोशल मीडिया से जुड़ा होकर काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर्स हैं, या हम बोल सकते हैं इंस्टाग्राम से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ा होकर कार्य करते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे और उनको फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे। और इसके अलावा जो लोग खास करके मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएंगे, पॉजिटिव चेंज आएंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, योगा टीचर हैं, या किसी इंस्टीट्यूट को रन करते हैं, या लेक्चरार हैं, या स्कूल में टीचर हैं, उनकी प्रमोशन इंक्रीमेंट होगी। आध्यात्मिकता की ओर ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जो मंदिर के परिष्ठ हैं उनकी नॉलेज बढ़ेगी, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनकी नॉलेज बढ़ेगी। अब बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो इंप्रूव भी होने वाले हैं, क्योंकि गुरु का 7th आस्पेक्ट सैजिटेरियस साइन पे होगा, अपने खुद की मूल त्रिकोण राशि पे होगा, जिससे लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन दुनिया में आएंगे। लेकिन जेमिनी साइन में जो गोचर है, उस वजह से फाइनेंस सेक्टर में अनस्टेबिलिटी, स्टॉक मार्केट में अनस्टेबिलिटी, ऑफलाइन वर्क कम हो जाएगा, ऑनलाइन वर्क ज़्यादा हो जाएगा। कम्युनिकेशंस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा उसके तरीके बदल जाएंगे। जूम मीटिंग्स हैं और जो व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स हैं, इसके थ्रू लोग अपना ज़्यादा बिजनेस करेंगे और लोगों का झुकाव इस तरफ ज़्यादा बढ़ेगा। सोशलाइजिंग की ओर, नेटवर्क के काम की ओर लोगों का झुकाव ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि गुरु जो है वो जेमिनी साइन में गोचर कर रहे हैं। और इस सारे टाइम फ्रेम में 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर का जो पीरियड होगा, जो आम आदमी है, जो आम इंसान है, उसको इस समय बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जुपिटर 3rd हाउस में कंफर्टेबल नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जुपिटर 3rd हाउस में जेमिनी साइन में कंफर्टेबल नहीं है। आजीविका के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, और कुछ लोगों के सीक्रेट्स जो हैं वो सीक्रेट्स नहीं रहेंगे। आपके अपने दोस्त, आपके वेल विशर्स आपको चीट कर जाएंगे और आपके सीक्रेट्स को डिस्क्लोज कर देंगे, जिससे आप काफ़ी हर्ट होंगे। सो इन सब चीज़ों को आपने सावधानी से लेकर आगे चलना है और अलर्ट होकर चलना है। देखिए, ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजी जो है, वो मार्गदर्शन है, हमें रास्ता दिखाती है कि कौन सा रास्ता हमारे लिए है, किस रास्ते पे चलकर हम अपनी डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। तो जुपिटर का गोचर जेमिनी साइन में, जहां पर आस्पेक्ट सैजिटेरियस साइन में बहुत अच्छा है, वहीं पर ट्रांजिट जुपिटर का जेमिनी साइन में ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिस वजह से अर्निंग्स में काफ़ी दिक्कत आएगी, अनस्टेबिलिटी आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होगा और चेंजिंग का टाइम होगा। और ये टाइम फ्रेम उन लोगों के लिए खास करके अच्छा जाएगा जो लोग किसी धर्म के कार्य से जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी धार्मिक कार्य से जुड़े हैं, या जिनकी प्रवृत्ति धार्मिक है, या प्रिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोगों को ज्ञान बांटते हैं, कम्युनिकेशंस के थ्रू जो पैसा कमाते हैं, उनके लिए तो ये टाइम सोने पे सुहागे वाला है। लेकिन जो लोग हार्ड वर्कर हैं, उनके लिए ये टाइम काफ़ी स्ट्रगल लेकर आएगा, क्योंकि उनकी हार्डवर्क जो होगी वो और ज़्यादा उनको करनी पड़ेगी। जो हार्डवर्क वो कर रहे थे, उसको उनके उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो बीते समय में मिल रहे थे, क्योंकि अब गुरु
थर्ड हाउस में काल पुरुष की कुंडली में जेमिनी राशि में, या हम बोल सकते हैं थर्ड हाउस और थर्ड साइन एक ही बात हुई, गोचर करेंगे, जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। तो इस सारे टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलना है, स्ट्रेंजर्स पे ट्रस्ट नहीं करना, सेविंग्स की ओर ध्यान देके चलना है, हार्ड वर्क एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, फोकस्ड बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रह के लाइफ जीनी पड़ेगी, तो जाके कहीं जुपिटर इन जेमिनी में कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अदरवाइज काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। और ख़ास करके जिन लोगों के ऊपर गुरु की महादशा चल रही है और गुरु उनके बर्थ चार्ट में अगर वेल प्लेस्ड हैं तो डेफिनेटली ये समय पॉजिटिव चेंजिंग लेकर आएगा। और अगर वेल प्लेस नहीं है, नीच के हैं गुरु आपके बर्थ चार्ट में, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल लेकर आने वाला है। आपको अवेयर हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, अपने एक्सपेंसेस की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस सारे गोचर में आपका खर्चा बढ़ेगा, इनकम कम होगी अगर गुरु बर्थ चार्ट में आपके अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर गुरु बर्थ चार्ट में आपके स्ट्रांग है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको इनकम आपकी लाजवाब रहेगी, खर्चा ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, आप रुपए को सेव करने में कामयाब हो जाएंगे एंड थिंग्स विल डेफिनेटली टर्न एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, अगर जुपिटर बर्थ चार्ट में आपके स्ट्रॉन्ग है। सो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं जुपिटर की प्लेसमेंट आपके D1 में, D9 में कैसी है, क्या आपके ऊपर गुरु की 16 साल की महादशा तो नहीं चल रही, और ट्रांजिट में जो 14 मई को ये परिवर्तन होने जा रहा है कि टॉरस साइन से निकलकर जुपिटर जेमिनी में जा रहे हैं, वो आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में किस हाउस में जा रहे हैं, आपके लिए किस तरह के बेनिफिट्स लेकर आ रहे हैं, स्ट्रगल लेकर आ रहे हैं या कोई गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। आप अगर ये जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.astrologeramit.com पर विजिट करें, अपने स्लॉट को बुक कराएं। ये डिस्प्ले में हमारे नंबर्स हैं, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने स्लॉट को बुक करवा सकते हैं और हम आपको आपका बर्थ चार्ट देख के बताएंगे। इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, उसका रोल एक अलग होता है। आपके बर्थ चार्ट में महादशा किस प्लैनेट की चल रही है, अंतरदशा किस प्लैनेट की चल रही है, उसका रोल कुछ अलग होता है। सो गाइस, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 14 मई को जो गुरु का परिवर्तन जेमिनी साइन में हो रहा है वो आपके लिए किस तरह के एडवांटेज या डिसएडवांटेज लेकर आ रहा है। अगर डिसएडवांटेज लेकर आ रहा है तो क्या छोटी छोटी रेमेडीज की जाए, क्या वर्शिप चैंटिंग की जाए, क्या चैरिटी की जाए, क्या डोनेशन दी जाए जिससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, और अगर पॉजिटिव है आपके लिए तो क्या और अच्छा किया जाए जिससे पॉजिटिविटी और बढ़ जाए। सो विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर बर्थ चार्ट कि आपके D1 में, D9 में जुपिटर की क्या प्लेसमेंट है, आपके जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो कैसे हैं, महादशा किस प्लैनेट की है, अंतरदशा किस प्लैनेट की है। तो अपने स्लॉट को बुक कराएं और हमसे बात करें। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर कि गुरु का ये गोचर दुनिया के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए खुशहाली लाए और खुशखबरी लेकर आए और आपकी मेहनत रंग लाए। इन्हीं सब दुआओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे पॉजिटिव, स्टे कूल। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।